स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे एमएमडीआर एक्ट नहीं ओडिशा रे दलगत निर्विशेष रे जाति धर्म निर्विशेष रे आदिवासी दलित खटिकिया मजदूर मानकर जो शेड्यूल एरिया रे जो क्षयक्षति हब एवं 2024 रे जो सुप्रीम कोर्ट 9 जन विचारपति बसिकी जो निष्पत्ति नहीं ताकू ओभर रूल करने जो केंद्र सरकार एमेंडमेंट रूल आनी एमएमडीआर एक्ट जो एमेंडमेंट आनी ताकू आम विरोध करूँ महामारी राज्यपाल को आम देखा कलु जो स्वतंत्र भाव में 2 दिन विधानसभा डका जाऊ आम अधिकार ओडिशा जो अधिकार रही आदिवासी मानकर जो अधिकार रही ए जो आपण मानकर जो जो आदिवासी मानकर जल जंगल जमीर जो अधिकार रही से अधिकार को छिन्न करने एक अणा एक कहली जे आदानी अंबानी की दबापाई ए जो रूल आनी बड़ बड़ कॉर्पोरेटर को दबापाई माइंस दबापाई जो रूल आनी ताकू आदिवासी मानकर स्वार्थ जो क्षुण्ण करा जाउची एवं आदिवासी गरीब जो माने जल जंगल जमी जो माइंस अच्छी से आदिवासी अच्छा स्वार्थ को हानि करने जो आईन अणाई ताकू कांग्रेस दल पीसीसी सभापति भक्तचरण दास एआईसीसी ऑब्जर्वर जी आमर अच्छा ओडिशा इंचार्ज कांग्रेस दल कौन सी परिस्थिति बर्दाश्त करिबो नाही आकु लड़ाई जारी एवं जेते खनि खालाज अच्छी उत्तोलन कर सब जगह बंद कर एमएमडीआर एक्ट नहीं विजु जनता दल मान्यवर नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक आह्वान रखिछंती सारा ओडिशावासी निवेदन करिछंती जे एमएमडीआर जो संशोधन बिल से माने कले जोथिरे से माने ओडिशार खनिज संपद खनिर जमी वगैर सबू केन्द्र हाथ नहीं गले आमर अधिकार को छड़े नेले आमर अर्थनैतिक स्वायत्तता को छड़े नेले जोड़ा को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहा जाए तेणुक मान्यवर नवीन पट्टनायक जो आह्वान देइछंती सेथरे विजु जनता दल तीव्र भाव में प्रत्येक गाँव में ओडिशार प्रत्येक जगार लोकों को सचेतन करेबो लोक माने सचेतन अच्छंती तांको आगु को धरिकी निश्चित भाव में आमर लड़ाई जारी रहिबो काना ओडिशार स्वार्थ पई गोटे आंचलिक दल भाव में ए कथा लड़ाई को नबा लड़ाई को जीवा एवं ताकू तोली धरिबा आमर कर्तव्य सेथिरे विजु जनता दल निश्चित आगे रहिबो निश्चित भाव में आपणकर जो कथा कहली ओडिशार अधिकार जिते केंद्र सरकार छड़े नेला एवं सेमाने निष्पत्ति नेबे सेमाने खनिज उत्तोलन केते टिकस आसीबो ताकू व्यवस्था करिवे एवं ओडिशार भाग देवे ये जो भाग मिलिया कथा सुनिकी भारतीय जनता पार्टी नेता कर्मी कुतुकुतु होउछन्ती अवश्य तांको अंतरात्मा भितर अलगा कथा थिबो किंतु बाहर को सेमान जेहेतु केंद्रीय दल अछन्ती जदि न कहिबे तांकर स्थिति प्रति विपद आसीबो सेइतिबे सेमाने ऊपर मन रे कहउछन्ती किंतु जदि से एमएमडीआर एक्ट को खोला खोली भाव समर्थन करेंगे मत लगुच भारतीय जनता पार्टी एमपी एमएलए मंत्री माने आ गाँ गली पशि पारे से अवस्था हम मान्यवर नवीन पट्टनायक ओडिशार मुख्यमंत्री को अन्य मानक चिठी लिखि सारी जे आपको समस्ते मिलित भाव विरोध कर स्वतंत्र अधिवेशन डका जाऊ आलोचना करा जाऊ ता विरुद्ध रे पास रिजोल्यूशन पास करा जाऊ एक विजु जनता ऑलरेडी स्टेप टेकन विजु जनता दल मान्यवर नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक आह्वान रखिछंती सारा ओडिशावासी निवेदन करिछंती जे एमएमडीआर जो संशोधन बिल से माने कले जोथिरे से माने ओडिशार खनिज संपद खनिर जमी वगैर सबू केंद्र हाथ नहीं गले आमर अधिकार को छड़े नेले आमर अर्थनैतिक स्वायत्तता को छड़े नेले जोड़ा को फाइनेंशियल कांग्रेस पार्टी तरफ आमर समस्त विधायक आमे महामहिम राज्यपाल को भेटिलु ओडिशार स्वार्थ पाई जो केंद्र सरकार जो वैमत्र को मनोभाव कले संघीय व्यवस्था को उल्लंघन करी जो आप देखुं एमएमडीआर एक्ट जो संशोधन आणले ओडिशा जोटी खादान अच्छी से आदिवासी अच्छा ओडिशा रे भारत वर्षर
ସବୁଠାରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁରା ରତ୍ନଗର୍ଭା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକଛାଟିଆ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଉ ବିକାଶ କଥା କହିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଷତି କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି 1,10,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଷତିଟା ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କଲା ପରେ ତା ଆମେ ଲସ୍ କଲୁ। ତା ତ ଆମେ ଲସ୍ କଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷତି ହେଲୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଇଏ ଯୋଉ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲସ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ବୈମତ୍ରିକ ମନୋଭାବକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଇଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନହିତ ପାଇଁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଣିର ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଲାକୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମର ସଭାପତି AICC ଠାରୁ ଆମର ଇନଚାର୍ଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୋଲ ବ୍ୟାକ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ବୈମତ୍ରିକ ମନୋଭାବ କଲେ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି MMDR ଆକ୍ଟରେ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉଠି ଖାଦାନ ଅଛି ସେଠି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁରା ରତ୍ନଗର୍ଭା ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଏକଛାଟିଆ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 20,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଉ ବିକାଶ କଥା କହିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଷତି କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି 1,10,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର
जो आदेश देते ओडिशा वर्तमान से क्षतिटा देवे नहीं से वर्तमान जो संशोधन आईन कला आम लॉस कलु ता तो आम लॉस कला आम क्षति हेलु ओडिशा रे वर्तमान जो संशोधन कला ओडिशा आपण प्रति वर्ष 20,000 ऊर्ध्व आम कोटी टंका लॉस हम ओडिशार विकास रे वर्तमान अंतराय जेभली प्रस्तुति हेबा कथा सरकार से भली किछि पदक्षेप नेले नाही परामर्श दिंतु विरोधी दल वाला कौन परामर्श दिंतु बन्यार कौन कौन करा आम तो 1,000 कोटी पैकेज घोषणा करूँ चाषी पूर्व स्थिति को फेरिया जहाँ जहाँ पदक्षेप सरकार ताको कार्यकारी करेंगे जहाँ अर्थ खर्च हम व्यवस्था हम आम सरकार करने प्रतिश्रुतिबद्ध एवं आम जिते जिते बर्तमान क्षयक्षति तार आकलन करने व्यवस्था है सबू एकाउंट रे समस्त एकाउंट रे डीबीटी जरिया पैसा पठे दिज्व क्षतिपूरण टंका एवं जहाँ जहाँ बासन कुसन लुगापटा आरंभ कर सबू एकाउंट रे पैसा पठाଯିव खरीफ चाष पनीपरिया चाष और डालुआ चाष कैश क्रॉप जहाँ आवश्यक पदक्षेप सरकार व्यवस्था करेंगे आ गोखाद्य जेदिन पर्यंत बन्या पानी कमी ना पाखापाखि मसे हम 2 दिन पर मसे हो गोखाद्य 3 राउंड दे चतुर्थ राउंड गोखाद्य दवा कार्य चलती आदि किसी मन भल सजेसन अच्छी विरोधी दल वाला कहतु ये कम बाकी रही सर बीजेडी नेत्री सुजाता राउत कहते जे नेता माने केवल बाट मारणा करुछंती अर्थ को ए गोटे बीजेपी नेता गोटे उत्स पलटि जाइछि रिलीफ जो अर्थ रिलीफ 24 वर्ष रे जो सुनाम अर्जन करथिला बिजू जनता दल 24 मास रे एक प्रकार ध्वस्त करदेले कौन 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 पर स्पेसिफिक दुर्नीति अभियोग अच्छी से स्पष्ट भाव कहतु जदि कहते दुर्नीति यही जगार बाटमाणा यही जगार स्पष्टता सहित कहतु नैतिक साहस अच्छे से कहतु यही जगार बाटमाणा है रिलीफ यही जगार पैसा बाटमाणा है एवं ओडिशार सम्मान तले पड़गला रिलीफ वर्क आम कम करलुनु कैजुआलिटी होगला आम जाशुणिक आम कैजुआलिटी अटकई पार्लुनु एमती किसी घटना घटला जो कथा गोटे 28 दिन धरी जो बन्या चलती से बन्यार परिचालना ठीक भाव हो पारला नहीं से विषय स्पेसिफिक कहूँ पड़ो दुर्नीति कौटी है एवं बाटमाणा कौटी है परिचालना त्रुटि कौटी है एक स्पेसिफिक कहूँ पड़ो सेमती गप कहले कि शुणवे सर बड़ कथा हूँ कहया कथा हूँ जे सर नेता माने परिचालना करिवारे विफल ये गोटे दलीय भित्ति चली किंतु सरकारी अधिकारी माने जदि करूथिले जो समय ताकू ठीक भाव में करूछे जो लोक विरोधी दल लोक साधारण लोक ता प्रति कोनोसी प्रकार पातरंत रही सेमती जड़े लोक ओडिशार को जे आम 3टा जिला 6टा जिला 24टा जिले में पातरंत रहीगला बन्यारे ताको भी स्पेसिफिक से कहतु यही जगार पातरंतर है विजु जनता दल गोरु को खाया को दिगलानी विजु जनता दल लोक को शुक्ला खाद्य दिगलानी विजु जनता लोक को रंधा खाद्य दिगलानी विजु जनता दल कांग्रेस दल लोक को यही विषय न्याय मिललानी स्पेसिफिक कहूँ पड़ो बिना स्पेसिफिक किसी न्यूज को आपण मैंने कहीं राजनैतिक उद्देश्य राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित भाव किए कह न्यूज रे कहीं स्थान देवे कहे स्पेसिफिक कहतु जाजपुर यही दशरथपुर ब्लॉक रे यही घटना घटी भद्रक विधानसभा धामनगर चांदवाल तीड़े भंडारीपुर यही घटना घटी स्पेसिफिक कहूँ पड़ो ना सेमती न कहले कि उद्देश्य राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित राजनीतिक उद्देश्य करतु जहाँ करतु राजनीति कर 24 वर्ष कले दिन राजनीति कर 15 वर्ष तो एकाई कले जदि आउ कौन अच्छी राजनीति करने अच्छी बन्यार कहीं राजनीति जेभली प्रस्तुति हेबा कथा सरकार से भली किछि पदक्षेप नेले नाही परामर्श दिंतु विरोधी दल वाला कौन परामर्श दिंतु बन्यार कौन कौन करा आम तो 1,000 कोटी पैकेज घोषणा करूँ चाषी पूर्व स्थिति को फेरिया जहाँ जहाँ पदक्षेप सरकार ताको कार्यकारी करेंगे जहाँ अर्थ खर्च हम व्यवस्था हम आम सरकार करने प्रतिश्रुतिबद्ध एवं आम जिते जिते बर्तमान क्षयक्षति तार आकलन करने व्यवस्था है
सब अकाउंट रे समस्त अकाउंट रे डीबीटी जरिया रे पैसा पठे दिया जो क्षतिपूरण टंका एवं जहाँ जहाँ बासन कुसन लुगापटा तो आरंभ करी सब अकाउंट रे पैसा पठा जीव खरीफ चाष पनीपरिया चाष और डालुआ चाष कैश क्रॉप जहाँ आवश्यक पदक्षेप सरकार व्यवस्था करेंगे आउ गोखाद्य जेदिन पर्यटन बन्या पानी कमी नहीं पाखापाखि मसे हम 2 दिन पर मसे हो गोखाद्य 3 राउंड दे चतुर्थ राउंड गोखाद्य दवा कार्य चलती आदि किसी मन आहरी भल सजेसन अच्छी विरोधी दल वाला कहतु ये काम बाकी रही दर्ज हो गया। वही हुआ जो मोदी जी ने दिल्ली में एक जंतर मंतर पे करवाया था। एक बच्ची को डरा धमका कर उसे उसके स्टेटमेंट दिलाया गया, उससे माफी मंगवाई गई। तो बच्ची आज भी ट्रॉमेटाइज है। तो कुछ ऐसी बच्चियां जो है उन्होंने यहाँ एक रीजनल चैनल है, नेशनल चैनल का रीजनल मराठी चैनल है, उसमें उसने अपनी कैफियत रखी थी, उसने अपनी समस्याएं रखी। तो उसको डराया गया, धमकाया गया। तो फिर डराया गया, धमकाया गया, उसने फोन हमारे बच्चों को किया तो हमारे बच्चे वहां गए, लेकिन अभी वो इशू खत्म हो गया है। नहीं, एबीवीपी ने मारपीट की ऐसा आप लोगों ने कहा। हाँ बिल्कुल किए, लेकिन एफआईआर और जो मामला दर्ज तो एनएससी। हाँ तो ये तो अमित शाह का पुलिस है ना, अमित शाह की पुलिस से और क्या अपेक्षा करोगे आप। और एक मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले हॉस्टल में जाके लड़कियों को बंद किसने किया कमरे में, धमकाया किसने, एबीवीपी के लोगों ने। ओके, उसने फोन किया एनएसयूआई के बच्चों को, वो वहां पर गए क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्हें मारा पीटा गया, वहां से सारा किस्सा शुरू हुआ। लेकिन ठीक है, अभी वो दैट इशू इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि छात्रों में बहुत उत्साह है और छात्र पूरे महाराष्ट्र से, पुणे से तो आ ही रहे हैं। पुणे में तो सारे महाराष्ट्र से, सारे देश से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो सारे देश का रिप्रेजेंटेशन पुणे से हो रहा है महिलाओं का। तो महिला छात्राएं आएगी, छात्राएं अपनी समस्याएं रखेगी, छात्राएं सुनेगी और राहुल जी का भी सुनेगी और राहुल जी भी छात्राओं का सब सुनेंगे। 25,000 दे के प्रमोशन करवा रहे हैं, ये भी आरोप लगा रही बीजेपी। क्या बीजेपी का आदमी बाइट लेगा, बीजेपी का आदमी वीडियो बनाएगा और बीजेपी का आदमी 25,000 देगा। 11,000 करोड़ किसके खाते में है, अदानी अंबानी किसके खाते में है। एक्चुअली ये अदानी अंबानी खाते में है, हमारे पास क्या है, पैसे है हमारे पास। जैसे बीजेपी का कैमरामैन बीजेपी का ही बाइट देने वाला, पैसे भी बीजेपी का देने वाला। बताइए ना मुझे, जो उत्साह आप देख रहे हो उसमें जरूरत है। आज लोगों ने, आज छात्राओं ने, विद्यार्थियों ने, किसानों ने, महिलाओं ने मान लिया है कि इस देश में कोई अगर ईमानदार व्यक्ति है, इस देश में कोई अच्छा सुधार ला सकता है, इस देश में कोई अच्छा गवर्नेंस दे सकता है, शिक्षा में सुधार ला सकता है, तो राहुल गांधी है, ये मान लिया है। ये नया भारत है, आधुनिक भारत है। जो लोग ये बच्चों की फीस की आवाज उठा रहे, जो चंद्रकांत पाटिल खुली तौर पे लूट रहा है सीओईपी के माध्यम से बच्चों को, आपको बोलता हूँ मैं, तो अभी जो 91,000 लास्ट ईयर तक डेवलपमेंट फीस थी गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने अभी वो 25 की हमारे आंदोलन की वजह से। उसके बाद 48,000 उनकी अदर फीस है। साथ में हाइड बोले तो उस दिन जो ऑर्फन स्टूडेंट ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें ऑर्फन स्टूडेंट ने उनकी आप बीती बताई कि 3 सालों से जो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंदर ऑर्फन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है, वो 3 सालों से आई नहीं और कॉलेज वाले उनको परेशान कर रहे हैं फीस भरने के लिए। और ऑर्फन स्टूडेंट्स को SC/ST कैटेगरी की फीस अप्लाई होने की जगह ओपन कैटेगरी की फीस इन्होंने अप्लाई की थी, सीओईपी ने, सीओईपी के VC ने, सीओईपी के रजिस्ट्रार ने। उसके बाद जो एफआईआर हुई है वो आपके अगेंस्ट में हुई है और पुलिस ने ये कहा है, उनके पास जो शिकायत ये गई है कि आपने उस लड़की को धमकाया और एबीपी वालों से मारपीट की, उसमें क्या तथ्य है वो बताइए। वो सब सरासर झूठ है। वहाँ के CCTV निकालो, जो कि इन्होंने पहले ही बंद करके रखे, क्योंकि हम जाने से पहले एबीवीपी के गूंस वहाँ पे गए थे, उनको धमकाया। मुझे हॉस्टल से कॉल आया, उन ऑर्फन स्टूडेंट्स को एबीवीपी द्वारा धमकाया जा रहा है। आयरनी की बात ऐसी कि सीओईपी के स्टूडेंट बब्बर शेर है, उन्होंने स्टूडेंट्स ने, सब जो मेल स्टूडेंट्स थे, बॉयज थे, उन्होंने वो 2 बच्चों को बहुत एग्रेसिवली हॉस्टल के बाहर निकाला। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तब वो एक 200-300 बच्चों की भीड़ वो 2 बच्चों को हकाल रही थी, निकलो तुम यहाँ से। और तभी मैं उधर आया, तब बच्चों ने बोला, दादा वो अंदर लड़कियों को भी धमका रहे हैं, आप प्लीज उनको कंसिडर कीजिए। तो हम जब अंदर आए तो हमारी प्रशांति थी जो अंदर गई, सारी लड़कियां डरी हुई थी।
अल्टीमेटम ये क्यों हुआ, उसका पीछे का बिहाइंड का रीजन मैं बोलता हूँ। मतलब जो हमारे ऊपर एफआईआर हुई, हमारे लिए मेडल है, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और इससे और ताकत बढ़ेंगी हमारे, और ताकत से लड़ेंगे और 5 गुने, कोई टेंशन नहीं। बट चंद्रकांत पाटिल को अपने सारे जो मनुवादी निर्णय है बच्चों की फीस में लूटमार करने की, वो वापस लेने पड़ेंगे। वीसी ने और वाइस चांसलर ने बच्चों को धमकाया है, ऑर्फन स्टूडेंट्स को, कि आप शाम को 8 बजे तक आप वीडियो बनाइए ऐसे कि आपको कॉलेज प्रशासन के साथ बहुत खुश है और कॉलेज प्रशासन की कोई गलती नहीं है, बट बच्चों ने दिया नहीं। इसलिए वीसी वाइस चांसलर ने इन एबीवीपी को गुंज को भेजा और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, हमारे तमाम नेताओं को न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। उस तूफान से जो डर है वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। वो नरेंद्र मोदी की शक्ल पर हो, वो अमित शाह की शक्ल पर हो, वो देवेंद्र फडणवीस की शक्ल पर हो, सबकी शक्लों पर वो डर दिख रहा। और ये डर बहुत अच्छा होता है किसी भी लोकतंत्र के लिए। महिलाओं, जो हमारी थीम है छात्रों की गूंज की, पुणे में जहां सावित्रीबाई फूले जी ने एक नींव रखी थी महिला शिक्षा के लिए, एक क्रांतिकारी कदम था, यहां एक इस थीम को लाया गया। बहुत महत्वपूर्ण थीम है। आज देश के लिए हम कहते हैं साहब विकसित भारत। विकसित भारत विकसित कैसे होगा जब देश की 50% आबादी को हम विकास की इस यात्रा में शामिल होने से रोकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में जंतर मंतर में एक आंदोलन हुआ, नौजवानों का आंदोलन हुआ। कोई पुरुष, कोई नौजवान लड़का अगर नारे लगा रहा है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा उसके चरित्र पे कोई बात हो रही हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे कोई टिप्पणी हो रही हो। एक महिला 15-16 साल की, 17 साल की, 18 साल की बच्ची अगर आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, तो सत्ता में बैठे पुरुषों का अहंकार को चोट लग जाती है। पूरी ट्रोल आर्मी शुरू हो जाती है। देखो इस लड़की के कपड़े कैसे हैं, देखो इस लड़की के दांत कैसे हैं, और उसके चरित्र पे जो हमले बोले जाते हैं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं किस तरह से हम षड्यंत्र रचकर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को घर में कैद करना चाहते हैं, अपनी सोच में कैद करना चाहते हैं। वोट लेते वक्त महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन निर्णय लेते वक्त, नीति तय करते वक्त उस कमरे में महिलाएं नहीं होनी चाहिए। ये साजिश महिला आरक्षण बिल के साथ हमने सरेआम देखी, आज भी देख रहे हैं। आज भी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लागू नहीं कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन के पीछे छिप जाते हैं, कभी सेंसस के पीछे छिप जाते हैं। जो बहाना मिल सकता है उस बहाने के पीछे छिप रहे हैं, ताकि जहां नीतियां बनती हैं उस कमरे में सिर्फ पुरुष रहे, महिला नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, हमारे तमाम नेताओं को न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। उस तूफान से जो डर है वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राहुल गांधी जी पुणे में आ रहे हैं
छात्रों की बूंद प्रोग्राम के और हजारों के संख्या स्टूडेंट्स, खास करके बच्चियां उस प्रोग्राम में शिरकत लेंगी। राहुल जी के साथ डायलॉग होगा। पुणे एक ऐसा शहर है, यहाँ से स्वतंत्रता की चिंगारी भी देश में हुई। लोकमान्य तिलक हो या बड़े बड़े नेता हो, यहाँ छात्रों की गूंज उठेगी, वो पूरे देश में जाएगी। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डर गई और गुंडागर्दी पर उतर गई। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा के प्रतिष्ठित नेता है, भारत के नेता है। आपने उसके ऊपर राहुल गांधी जी यहाँ आने वाले हैं, 30 से भी ज्यादा शर्तें लगाई पुलिस ने। यहाँ मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बीजेपी के नेता लोग आते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की भी शर्तें आपने रखी, ये करना है, ये नहीं करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इस प्रकार का बर्ताव किसी लोकतंत्र में होता है? और कल गुंडागर्दी किए लोगों ने। थोड़े दिन, सितंबर के बाद उनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी पुणे में आ रहे हैं छात्रों की बूंद प्रोग्राम के और हजारों के संख्या स्टूडेंट्स, खास करके बच्चियां उस प्रोग्राम में शिरकत लेंगी। राहुल जी के साथ डायलॉग होगा। पुणे एक ऐसा शहर है, यहाँ से स्वतंत्रता की चिंगारी भी देश में हुई। लोकमान्य तिलक हो या बड़े बड़े नेता हो, यहाँ छात्रों की गूंज उठेगी, वो पूरे देश में जाएगी। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डर गई और गुंडागर्दी पर उतर आई। झारखंड में जो छात्राओं के ऊपर पुलिसी निर्ममता हमने देखा था, पुलिस ने जैसे लाठीचार्ज किया था, वो जाए झारखंड, वो जाए रांची, वहां पर जाके वो बच्चों के लिए एफआईआर दर्ज करवाने को कहिए ना। वो सिर्फ प्रोपागेंडा खेल रहे हैं, सिलेक्टिव आउटरीच दिखा रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो और उनका बी टीम सब जा रहे हैं। उनको झारखंड दिखता नहीं है। झारखंड के छात्रों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, जब देवेंद्र महतो जी इतने दिन से स्टूडेंट होके भी वो मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे अनशन करते, झारखंड में वो जा नहीं पाए, प्रियंका वाड्रा जा नहीं पाई। ये असल में ये वंदे मातरम के लिए जो उन्होंने अपमान दर्शाया है, उनकी पार्टी, उनकी माता जी, ये हर चीज दर्शाता है। वो नजर घुमाने के लिए ये सब खेल रहे हैं, ये सब नाटक कर रहे हैं। अगर छात्रों के लिए इतना दुख होता तो झारखंड के छात्रों के लिए भी उनके दिल में दुख होना चाहिए था, कर्नाटक के छात्रों के लिए भी उनके मन में दुख होना चाहिए था, केरल के छात्रों में भी के लिए भी उनके मन में दुख होना चाहिए था, और पंजाब के लिए भी। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र को वो टारगेट कर रहे हैं। असल में वो चाहते ये सबको दृष्टि घुमाने के लिए कि जैसे वंदे मातरम का अपमान किया है उनका पूरा परिवार ने, उनके माताजी ने, उन्होंने और उनकी पार्टी ने, तो ये नजर घुमाने का टैक्टिक्स अब देश जान चुकी है, देश को समझ में आ गया है। झारखंड के बच्चे देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।